आज हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी हैं। कल 14 तारीख को बिहार चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। क्या एनडीए में माहौल है, किस तरीके से तैयारियां हुई है, कितना अपनी सरकार बनाने पे विश्वास कर रहे हैं, जानते हैं सारी चीज़ें डिटेल में। कैसे हैं सर आप? जी बहुत अच्छा। और बिहार इलेक्शन का कैंपेनिंग कैसा रहा? एक नंबर का रहा हम लोगों का। एनडीए का पांचों पांडव पूरी तरह से इंटैक्ट है। हम लोग अच्छी तरह से इलेक्शन लड़े हैं। बिहार की सम्मानित जनता विकास बनाम जंगल राज के ऊपर जो है ना वोट की है, और यह क्लियर है कि भाई एनडीए को मैंडेट मिल रहा है। इस बार सर हिस्ट्री बना दिया है वोटिंग परसेंटेज ने। क्या कारण रहा इतना ज़्यादा वोटिंग होने का? देखिए, इसका दो तीन कारण है। बहुत ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज तो नहीं बढ़ा। अब जैसे करीब करीब 65 लाख वोट कट गए, उसका एवरेज आप निकालेंगे। और दूसरा फैक्ट ये है कि ये जो छठी मैया का त्यौहार था, हमारा महान त्यौहार होता है, जिसमें विभिन्न प्रदेशों में जा कर के हमारे प्रवासी लोग हैं बसे हुए, वो लोग आए थे अपने यहाँ छठ करने के लिए बिहार की पावन धरती पर। उससे भी इसका इम्पैक्ट रहा कि वो इस त्यौहार को देखते हुए इस इलेक्शन के अंदर में वो अपना वोट गिराने का अवसर प्राप्त किया। और यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का ऋण चुकाने का कार्य किया है। एक चीज़ और है, अपोजिशन पार्टियां आरजेडी बोल रही है कि ये वोटिंग बदलाव की ओर है और ये मेरे लिए वोटिंग हुआ है। देखिए, ऐसा है, आरजेडी तो भाई सोचने की आज़ादी है, सब सोच सकते हैं, सोचें, उनकी अपनी मर्जी है। अब रही बात जनमानस का, तो हम नहीं समझते हैं कि जंगल राज को पुनः वापस लाएगी बिहार की सम्मानित जनता। ये बिहार की सम्मानित जनता जो है ना, सदैव अमन चैन पसंद करती है और विकास में ही विश्वास रखती है। पूरे प्रदेशों के अंदर में हम समझते हैं कि हमारा 58% नौजवान युवा युवती ने वह वोट जो है ना विकास के नाम पर किया है और जंगल राज को बहिष्कार किया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि 70 और 80 90 के दशक में जितने भी मैट्रिक या इंटर या ग्रेजुएशन पास किए हुए अभिभावक हैं, वो अभिभावक ने अपने बच्चे को यह जरूर बात को बताया कि अरे भाई, मेरा सर्टिफिकेट तो बक्सा में जंग लग गया, तुम्हारा ऐसा न हो। इसीलिए जो है खास करके पूरे बिहार की नौजवान वह जो है ना विकास के नाम पर वोट किया है। वो जंगल राज की तरफ पुनः लौटा नहीं है और न कभी लौटेगा। ये लोग शिगुफा छोड़ रहे हैं। झूठी आश्वासन पे जो है ना इन लोगों को लग रहा है कि अरे भाई, अपने आप को खुश रखना। अब शेख चिल्ली की तरह सपना देखना उनका भाई कर्तव्य है, देखें, नो डाउट। लेकिन बिहार की सम्मानित जनता ने अपना निर्णय दे दिया है। मैंडेट एकदम कुल मिलाकर के हम लोगों का एनडीए की सरकार बनने जा रही है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। हम लोग भारी बहुमत से जो है ना जीत करके पुनः विकासशील बिहार को विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करने के लिए सम्मानित जनता ने हमें मैंडेट दिया है, और वह कल आपको क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और है जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तेजस्वी यादव ने कल बोला है कि हम लोग हर तरीके से तैयार हैं, सड़क पे उतरना पड़े तो सड़क पे भी उतरेंगे, लाठी लेकर भी उतरेंगे और कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। इसका क्या मैसेज है? देखिए, ये लोग दंगाई बलवाई पार्टी हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी कहते थे 1990 में। मुझे याद है वो दिन जब आदरणीय लालू प्रसाद जी गांधी मैदान के स्टेज से यही कांग्रेसी को 90 के दशक में कहते थे कि अरे मेरे नौजवानों, कांग्रेस तो दंगाई बलवाई पार्टी है, ये सामंतियों का पार्टी है और ऐसे सामंतियों की पार्टी को उखाड़ को फेंक देना है। तो बिहार की सम्मानित जनता ने पिछड़ा अति पिछड़ा माइनॉरिटी के लोग, दलित महादलित सारे लोग मिलजुल करके जो है ना बिहार की पटल से 35 साल का कांग्रेस का कुशासन को आदरणीय लालू जी के सानिध्य में और बीजेपी के नेतृत्व में यहाँ से जो है ना उखाड़ फेंका गया और पुनः 95 तक रहे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी, और पुनः जाकर के उसी दंगाई बलवाई पार्टी के गोद में बैठ गए। और उसी दंगाई बलवाई पार्टी के गोद में बैठने का यह नतीजा दिख रहा है
कि उनका भी सुर बदल गया। ये लोग तो भाई स्वतः जो है, जब जिस दंगाई बलवाई पार्टी को लोकतंत्र के हत्यारे के गोद में बैठ जाना, यह लालू जी के लिए तो मतलब समझ लीजिए कि वो बुरा दिन है। और वो पूरी तरह से जा रहे हैं, वो कभी शासन और सत्ता में नहीं आएंगे, क्योंकि कांग्रेस के लोग ने ही उनको फंसा दिया चारा घोटाला में। उनको जो है ना मुखिया बनने से रोक दिया। एक मुखिया का इलेक्शन नहीं लड़ सकते आदरणीय लालू प्रसाद जी। ये सारा जो है ना खेल कांग्रेस का है और वो बदनाम करते हैं बिहार के भाजपा को। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है मेरे भाई। 90 के दशक में यही भाजपा 39 विधायक के समर्थन से उनको जो है ना मुख्यमंत्री बनाने का सपना प्राप्त दिया था। तेजस्वी यादव 18 तारीख को शपथ लेने वाले हैं और ये एक बार नहीं बहुत बार बोल चुके हैं। मतलब ये कॉन्फिडेंस हुआ, मतलब ये क्या कर रहे हैं सर? आप लोगों ने ऐसा घोषणा नहीं किया, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए ऐसा है, हम लोग बहुत मतलब गंभीरता से चलने वाले लोग हैं, सुशासन है और हम लोग डिसिप्लिन पार्टी हैं। हम लोग बहुत जल्दी जो है ना मतलब ये नहीं होते। अब रही बात शेख चिल्ली की तरह यदि सपना देख रहे हैं तेजस्वी जी, तो देखें गांचे कटहल ओठे तेल। तो एक काम करिए, कल 14 तारीख है ही, बिहार की सम्मानित जनता आपको तो बहिष्कार कहिए दिया है जंगल राज को। स्वतः कल रिजल्ट पता चल जाएगा और देखिएगा ये लोग जैसे रिजल्ट पता चलेगा कि नहीं, तो 1 बजे के बाद से जो है ना ये लोग मुंह में सरसों के तेल लगा के जा करके जो है ना कमरी ओढ़ के सो जाएगा लोग। यही बिहार के जनता जो है मैंडेट दिया है। इसी के लिए ये जो है ना ये बेचैन होकर के बोल रहे हैं कि यदि किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो रोड पर लाठी लेके निकल जाएंगे। तो देखिए ये लोग दंगाई बलवाई पार्टी का संगत है रे भाई। ये लोग चाहता है कि किसी तरह जो है ना बिहार में अस्थिरता कायम हो, सुशासन को किसी तरह जो है ना दंगा फसाद करके हम जो है ना डिस्टर्ब करें। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी का नेतृत्व में यह बिहार की डबल इंजन की सरकार जो है ना चलेगी और जितने भी दंगाई बलवाई होंगे वो सब को जो है ना प्रशासन ठीक कर देगी और माननीय चुनाव आयोग अपना डंडा चला करके ऐसे बैड एलिमेंट्सों को बाहर कर देंगे। एक बात और है, तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि एनडीए ने जो भी हमारा मुद्दा था वो चोरी कर लिया, चाहे वो माई बहन योजना है या फिर फ्री बिजली है, सरकारी नौकरी। ये सबसे बड़ा इस बार का मुद्दा था कि बिहार के हर घर में सरकारी नौकरी दिया जाएगा। तो ये सर पॉसिबल है और क्या आप लोगों ने मुद्दा चुराया है तेजस्वी यादव जी का? देखिए जिसके पास कोई विजन नहीं है, अब मुद्दा किसी का बपौती है, मुद्दा तो कुछ भी हो सकता है। अरे भाई आपकी क्या मुद्दा थी, ये कौन, ये सब झूठ मूठ का ये शिगुफा है। ये जनता के बीच चूँकि उनके पास जाने के लिए बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो ये एगो फूटा ही नाव लेके चल रहे हैं कि मेरा जो है ना मुद्दे चुरा लिया। अरे भाई तुम सरकार में हो, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल निभाया, तेरा मुद्दा कौन चुराया? ये तो मतलब हम समझते हैं कि 1 नंबर का, हम तो नहीं जानते थे कि इतना भी ये सोचते हैं। ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप परिचय दीजिए लीडर ऑफ अपोजिशन का। ये तो हम समझते हैं कि सही मायने में 7-8 पास हैं। ये मुद्दा कोई किसी का चोरी करता है क्या? अब रही बात ये जो है बोल रहे हैं कि हम एकदम नौकरी दे रहे थे, ये कर रहे थे, तो आप थे क्या कि नौकरी दे रहे थे? आप क्या हैं? हु आर यू? यू आर ए लीडर ओपोजिशन। आप कुछ नहीं हैं। आप झूठ मूठ के बिहार के नौजवानों को भरमाने का जो आदत पड़ा हुआ है, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी गमछी हिला करके 35 साल शासन कर लिए और ख़ास करके जदू वंश और मुसलमान भाई को, जदू वंश को तो छोड़बे नहीं किए, मुसलमान भाई को छोड़ेंगे। इनका यही जो है ना सिद्धांत रहा है। जब जब जो है ना इनको शासन और सत्ता बिहार की जनता ने दी है, तब तब ये जो है ना बिहार और देश का रिसोर्स को लूट करके धंधा सेट हो गए। तो इनका काम है रिसोर्स लूटना। आई बोलते हैं पियरिया चोर की तरह, ये कहते हैं कि जो है ना हाँ हम लूटे हैं, बोलो क्या करोगे, केस से समझ लेंगे। तो इनका यही काम है। ऐसे चाल और चरित्र वाले लोग बिहार की सम्मानित जनता के लिए दुखदाई ही हो सकते हैं। इसीलिए 2025 में बिहार की सम्मानित जनता इनको वोट के चोट से जो है ना बाहर कर दिया है। ये कभी नहीं आने वाले हैं मेरे भाई। ये बिहार की सम्मानित जनता को मालूम हो गया है कि ज्यों ही हम लोग जंगल राज को प्रश्रय दिए कि नहीं, तो हमारा जेनरेशन जो है ना बर्बाद हो जाएगा।
एक चीज़ और है सर, 20 साल से एनडीए की सरकार है और आप लोगों ने बिजली के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, घर घर तक बिजली पहुंचाया, सड़कें भी बिहार की बन चुकी है और बहुत अच्छी बन चुकी है, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं आ रहा है। और एक सबसे ज़्यादा, जैसे हम युवा हैं तो बाहर जाते हैं तो लखनऊ हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, उधर टाउनशिप बसाया हुआ है जहाँ पे बाहर से बिजनेसमैन या इन्वेस्टर आते हैं, वहाँ पे रहते हैं, उनको अच्छी तरीके से फैसिलिटी मिलती है, मतलब एक डेवलप सिटी बसाया हुआ है। तो पटना में, बिहार की राजधानी में, इस तरीके के अभी तक टाउनशिप नहीं है सर। जो भी कार्य होता है वो पटना से ही होता है। और इस तरीके की क्या लखनऊ, ग्रेटर नोएडा जैसे सिटी डेवलप बनाने का आप लोगों का प्लान है? इंडस्ट्री को लेकर क्या प्लान है सर? देखिए ऐसा है, अभी आप देखे होंगे कि अभी मखाना बोर्ड कहाँ था? केरला में। कांग्रेस के रीजन में मखाना बोर्ड केरला में, जहाँ एक कनवा जो है मखाना नहीं होता है मेरे भाई, और मखाना बोर्ड कांग्रेस कहाँ ले गया था? केरला में। टेक्सटाइल का कोई काम नहीं होता है, वो टेक्सटाइल बोर्ड कहाँ ले गए? बम्बई में। जबकि टेक्सटाइल के लिए ये अपना बिहार जो है ना उपयुक्त जगह था। यहाँ टेक्सटाइल, भागलपुर का सिल्क जो है ना विश्व में माना गया सिल्क होता है, और टेक्सटाइल लेकर के कहाँ चले गए? वो वहाँ। और उसी समय हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी रेल मिनिस्टर हुआ करते थे, किंग मेकर के भूमिका में थे। बिहार की सम्मानित जनता 28 विधायक उनको दिया करती थी, एमपी दिया करती थी, और वही 28 एमपी के माध्यम से बिहार का जो है ना किंग मेकर ये बन गए दिल्ली के अंदर में। तो ये किंग मेकर ने कभी नहीं कहा कि बिहार की उन्नति और बिहार की सम्मानित जनता की कैसे प्रोग्रेस होगी, इस पर इन्होंने डिस्कस ही नहीं किया। ये यदि चाहते तो अब बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप नौजवान हैं, मखाना एक कनवा जो है नहीं होता है केरला की धरती पर, मखाना होता है बिहार के अंदर में, तो मखाना बोर्ड यहाँ रहना चाहिए। बिल्कुल। टेक्सटाइल का यहाँ व्यवस्था होता है, सिल्क का, जो दुनिया का सबसे उन्नत सिल्क जो है ना भागलपुर की सिल्क मानी जाती है, तो टेक्सटाइल बोर्ड यहाँ होना चाहिए था। तो इन लोगों की जो है ना इच्छा नहीं रही। देश जब से आज़ाद हुआ, 35 साल इस प्रदेश के ऊपर कांग्रेस ने राज किया, और देश के ऊपर 55 साल कांग्रेस ने राज किया, और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी 15 साल बिहार में राज किए, और 20 साल तक जो है ना कांग्रेस के गोद में बैठ करके इंडी गठबंधन के साथ राज किए। न तो बिहार की स्वास्थ्य के लिए, न तो बिहार के बच्चे को प्लान रोकने के लिए, न तो किसी प्रकार का इंडस्ट्री की बात की, न तो रोड, लाइन, बिजली, स्वास्थ्य सुविधा से किसी प्रकार से इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि इनका इच्छा शक्ति थी ही नहीं। जब जब ये जो है ना शासन सत्ता में आए तो रिसोर्स को लूटे। जैसे 90 से लेकर के 2005 तक रहे तो जदुवंश का 960 करोड़ का चाड़ा खा गए, वो डकार गए। उसके बाद में जब 2004 से 2010 तक 9 तक रेल मिनिस्टर रहे तो IRCTC में घोटाला किए। सुजाता होटल के मालिक से 5.5 बीघा ज़मीन जो है ना गोला रोड के प्राइम लोकेशन में 5 करोड़ रुपए कट्ठा वाला ज़मीन, हज़ारों करोड़ का ज़मीन इन्होंने औने पौने भाव, मतलब ऐसे ही डोनेशन में ले लिए, और उस पर 11,000 करोड़ का मॉल बनाने का सपना देख लिया, जिनका पुरखों का, आदरणीय लालू जी के पुरखों का 6 कट्ठा ज़मीन नहीं है इस बिहार की धरती पर। लेकिन आज लालू जी कहाँ है? पूरे परिवार, आपको मालूम है, लालू जी 1 लाख स्क्वायर मीटर जो है ना इनको बिहार की धरती पर ज़मीन है, कई खरब रुपया का, जो हथुओं महाराज के पास नहीं है, जो भागलपुर, दरभंगा के जो हमारे महाराज लैंडलॉर्ड थे उनके पास भी इतनी धरती नहीं है। तो ये लोग देखिए, ज़मीन लूट, बालू माफिया, ये सभी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करके बिहार के या देश के रिसोर्स को लूट करके ये अपने धन्ना सेठ हो गए। ये तो जदुवंश के हुए ही नहीं, तो बिहार में और अदर लोगों का क्या होंगे? इनका तो काम ही है लूटपाट करो, मतलब दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए, और घोटाला के पैसा से जलपान करिए, इनकी उक्ति है। तो ये अपनी उक्ति पूरा कर रहे हैं बिहार की सम्मानित जनता, इसीलिए इनको बिहार में 20 सालों से जो है ना सत्ता से बाहर रखे हुए हैं। इसका मुख्य कारण है ये मेरे भाई, कि बिहार के नौजवानों को प्लान मुक्त और जो है ना उद्योग युक्त बिहार नहीं बनाया। लेकिन मैं ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन देता हूं कि अभी तक हम लोग जो है ना 2005 के बाद से लेकर के अभी तक विकासशील बिहार बनाने का कार्य किया है, लाइन ऑर्डर से लेकर के, और सारी चीज़ों का रोड, नाली, एक्सप्रेसवे, बिजली भी मुफ्त किया है बिहार की सामान्य जनता के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, माहौल अब क्रिएट हो गया है, शांति, लाइन ऑर्डर ठीक ठाक है।
अब जो है ना हम लोगों का मिशन है कि बिहार की सम्मानित जनता यदि 2025 में हम लोग पूर्ण बहुमत में आते हैं तो डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः ये 2025 में फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी तो हम लोग बिहार को विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करने के लिए 1 लाख नौजवानों को रोजगार से लेकर नौकरी तक देने का काम करेंगे। और उसके बाद हमारा यहाँ उद्योग युक्त बिहार बने और प्लान मुक्त बिहार बने और हमारा बिहार का नौजवान का गाल पर गलेज कैसे आए इसके लिए शिक्षा दे करके ट्रेंड करके हम लोग जो है ना मतलब एमएसएमई द्वारा निर्माण कराएंगे। छोटी छोटी यूनिट बैठवा करके हम बिहार के नौजवानों को मतलब ट्रेंड करके जो है ना बिहार का बैंक लोन देगी और बिहार का बच्चा बिहार में ही काम करेंगे और रोजगार युक्त बिहार बना करके हम लोग दम लेंगे। 2030 में पुड़ते पुड़ते जो है ना यह बिहार गुजरात और बम्बई को भी पीछा छोड़ देगा। पलायन की बात बोले सर तो उससे याद आया, पलायन का सबसे बड़ा हमारे राज्य का कारण होता है बाढ़। बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या, अमित शाह भी बोल चुके हैं कि अगले 5 साल जब हम सरकार में आएंगे तो बिहार को बाढ़ मुक्त कर देंगे। और बिहार का सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि यहाँ पे 40 से 50% हिस्सा हर साल बाढ़ से बर्बाद होता है। वहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ जीरो से फिर से स्टार्ट करनी पड़ती है, जिसके लिए बाहर जाना पड़ता है। क्या आप लोग इस बार सरकार में आते हैं तो बाढ़ पे कंट्रोल करेंगे जो सबसे बड़ी तबाही लाता है बिहार में? देखो बाबू, ऐसा है हमारे बिहार की जो है ना आदरणीय लालू प्रसाद जी बंटवारा कर दिए। झारखंड जो चला गया मेरे पार्ट से, बिहार एक ही था, आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा। ये बंटवारा जब हुआ तो माइंस और मिनरल्स जो था 85% माइंस और मिनरल्स चला गया झारखंड प्रदेशों में। हमारे यहाँ रिसोर्स जो है ना बचा ही नहीं। हमारे यहाँ एकमात्र बालू और एग्रीकल्चर। और उस 2005 से जब शासन सत्ता में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार श्रीदेव सुशील कुमार मोदी जी डबल इंजन की सरकार हमारी बनी, उस समय से लाइन ऑर्डर को दुरुस्त करके करीब 49,000 जो है नक्सलाइटों को जेल में बंद करके और 1,25,00,000 युवा को मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ करके रोजगार दे करके हम लोग जो है ना विकासशील बिहार बनाने का काम किया। और उस समय 2014 तक आदरणीय लालू प्रसाद जी एनडीए की इसका यूपीए 1 यूपीए 2 में वो गवर्नमेंट में थे, कोई हेल्प नहीं किया, जिसके कारण है कि बिहार जो है पछड़ा हुआ रहा। अब रही बात बाढ़ मुक्त, तो बाढ़ मुक्त हम लोग कैसे करेंगे? एग्रीकल्चर पर तो पूरा काम हो ही रहा है। 2030 तक हम लोग जो है ना वैज्ञानिक सिस्टम से एग्रीकल्चर में किसान भाइयों को सारा सुविधा मुहैया कराने का हम लोग का प्लानिंग है, विजन है। और रही बात बाढ़ को मुक्त कराना, तो उसके लिए हम लोग जो है ना एक विश्वेश्वरैया जी ने सपना देखा था, उस सपना को भी हम लोग बरकरार रखने के लिए कि बाढ़ का जितना भी पानी है एग्रीकल्चर सेक्टर को दे करके ड्रेनेज सिस्टम बना करके जो है ना उस पानी को यूटिलाइज करके खेती के लिए उपयुक्त हमको लाना है पानी को। और जितना भी वेस्टेज होगा मतलब हमारा पानी इधर उधर ना जाए, हम लोग कृषि के लिए ही इसमें उपयुक्त के लिए लाएंगे। यह हमारा मिशन है, सपना है। और भारत सरकार का खास करके यह पहला मोटो है होगा कि जैसे ही 2025 में ये कल हम लोग का डिसीजन आता है, हम लोग एकदम जो है ना तय कर लिए हैं कि बिहार को बाढ़ मुक्त और बाढ़ से निजात दिलाएंगे। तो एकमात्र कोई दिलाएगी तो वह एनडीए की गवर्नमेंट दिलाएगी और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही यह बात संभव है मेरे भाई। और बिहार को विकसित बिहार की श्रेणी में ले जाने का ये भी एक मुख्य कारण है। और इससे भी हम लोग लोगों को निजात दिला करके नौजवानों को रोजगार युक्त करेंगे। और ये सारी चीज़ों पर ध्यान एनडीए सरकार की रहेगी और कार्य भी करेगी। एक चीज़ बिहार में सब लोग ट्रेंड करते हैं और युवा लोग सबसे ज़्यादा इस बात से नाराज़ भी रहते हैं सर कि बिहार में हॉस्पिटल आप लोगों ने बहुत अच्छी बना दिया, स्कूल की बिल्डिंगें पहले अलग थी अभी बहुत अच्छे बना दिए हैं, लेकिन जिस तरीके से सुविधा वहाँ पे मिलनी चाहिए उस तरीके से नहीं मिलती है। जैसे पटना का पीएमसीएच है, आए दिन वहाँ से शिकायतें आती रहती है। एनडीए के विधायक रहे आनंद मोहन जी के बेटे चेतन आनंद, उनके साथ भी दुर्घटना हुआ था। तो सर ये सब चीज़ों को आप लोग कैसे देखते हैं, कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि इस
फील्ड में आप लोगों पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठता है। देखिए, अब मैं अपनी इस बात को जवाब दे दूं कि बिहार के अंदर में 8 मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जिसमें 2 मेडिकल कॉलेज जो है अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे और मात्र जो है ना 6 मेडिकल कॉलेज ये लोग बनाए हैं। कौन? कांग्रेस 35 साल शासन किया बिहार में, कांग्रेस के रीजन में ये मेडिकल कॉलेज बने और लालू जी के 15 साल के शासनकाल, यानी कि 35, 15, 50 वर्षों में इन्होंने मात्र जो है 6 मेडिकल कॉलेज बनाए। लेकिन मात्र हम लोग 18 साल के शासनकाल में, 20 साल हो रहा है तो हम लोग 17 साल के शासनकाल में डबल इंजन की सरकार ने 38 मेडिकल कॉलेज हम लोग देने का काम किए, जिसमें 18 बन करके तैयार हो गए हैं। अब जो ये घटना घट रही है चेतन आनंद जी के साथ, घटना जो भी घटा, खैर वो तो मामला अलग है, स्वाभाविक है, जनप्रतिनिधि हैं, गए होंगे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, तो वो घटना घट गई। लेकिन 18 जो मेडिकल कॉलेज है हमारा बन करके तैयार हो गया है मेरे भाई, और 18 और वो भी जो है ना काम सब लगा हुआ है, वो सब तैयार हो जाएगा। जो भी 38 जिला के अंदर में 38 मेडिकल कॉलेज होंगे तो इसका सीधे निदान हो जाएगा कि हमारे जितने भी भाई हैं वो अपने अपने ज़िले में इलाज करा करके और वहाँ पर सुविधा मुहैया होगा। आप देखे होंगे ये पीएमसीएच को हम लोग एशिया महादेश का 5वां हॉस्पिटल बनाने का काम किए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग कर रहे हैं। अब रही बात बिहार के नौजवानों को पढ़ने का, पढ़ाई का, तो आप चले जाइए 38 जिला के अंदर में प्रत्येक प्रखंड में जो है ना लगभग इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है। प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा बन गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाने का हम लोग का मिशन है प्रत्येक प्रखंड में, ताकि हमारा बच्चे टेक्निकल का पढ़ाई पढ़ के देशों विदेशों में काम करें और यहाँ पर भी अपना रोजगार कर सकते हैं। चूँकि मतलब अभी देख लीजिए लालू जी के रीजन में मात्र 40,000 स्कूलें थी। जब हमारे सरकार डबल इंजन की सरकार बिहार की सम्मानित जनता ने बनाया 2005 के बाद, तो आप देख लीजिए कितना स्कूल है। हमारे यहाँ करीब करीब 90,000 स्कूल बन गए। हमारी बेटियों को पढ़ाने के लिए साइकिल योजना, उसको स्कॉलरशिप योजना, ये सारी चीज़ें नौजवान से लेकर के हमारा युवा युवतियों को देने का काम किया डबल इंजन की सरकार ने किया। अभी देखिए हम लोग वृद्धा पेंशन वगैरह में बढ़ोतरी किया है। अब ये कहते हैं कि हमारा जो है ना ये चुरा लेते हैं लोग। अरे भाई 2015 में तो आप थे तेजस्वी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ तो थे। 18 महीने की सरकार आपने चलाई, उसमें आपने 100 रुपये वृद्धा पेंशन क्यों नहीं बढ़ाया, ये पूछता है पूरे बिहार की जनता। आपने किसी व्यक्ति को नौकरी क्यों नहीं दिया, ये पूछता है बिहार की जनता। आप सिर्फ शिगुफा छोड़ने में विश्वास करते हैं। आप ये बताइए ना कि जो 11 पास नहीं हो सकता, 10 पास नहीं हो सकता, एक प्यून का, चपरासी का नौकरी नहीं ले सकता, और बिहार के नौजवानों के लिए ये क्राइटेरिया आपने लागू करा दिया या लागू है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप तो खुद मैट्रिक पास नहीं हैं, आप जो है ना बिहार की ग्रेजुएशन बेटा से वोट लेकर के आप मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। ये इससे बड़ा शर्मनाक बात और क्या हो सकता है। एक जो है ना 9th पास जो है ग्रेजुएशन को नौकरी देगा, 9th पास बिहार का नेतृत्व करेगा, यह संभव। अब पूरे बिहार के सम्मानित जनता इस चीज़ को समझ गया है। ऐसे लोगों को अब शासन सत्ता बिहार की सम्मानित जनता नहीं देने जा रही मेरे भाई। और ये चाहे जितना भी शिगुफा छोड़ लें, जितना भी मोटरी से झूठ बोल लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। बिहार की जनता इनको 20 वर्षों से बाहर रखा है और पुनः कल का जो रिजल्ट होगा ये लोग एकदम देख लीजिएगा। बाले बच्चे जो है ना गाछे कटहल ओट तेल जो किए हुए हैं लोग, तो सरसों के तेल पेड़ा के रखे तेजस्वी जी, बाले बच्चे जो है ना मुंह में सरसों के तेल लगावें, आराम से कमरी ओढ़ के ही सूझ जाएंगे, कल देखिएगा। एक चीज़ सर, आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसी पे आपको विपक्ष सबसे ज़्यादा घेर रहा है और लास्ट तक वोटिंग दिन तक ये चीज़ हुआ है कि आप लोग नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं जीतने के बाद। और मैटर ये चल रहा था कि जो लोग नीतीश कुमार जी को घोषणा नहीं किए कि मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मतलब बीजेपी को वोट नहीं दे के हमको वोट दीजिए, क्योंकि आपको तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट ही नहीं घोषणा किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होने जा रहे हैं। अरे ये गलत बात है। देखिए ये आप तो हम समझते हैं कि इंडी गठबंधन का शिगुफा लेकर के आ गए। अरे भाई हमारा ये बताइए ना, हम उनके जैसा थोड़ी है। नीतीश जी हमारा बचपना का दोस्त है, श्रीदेव अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थे, शुरू से हम लोग 2005 से ही एक साथ हैं। तो
तो इसमें कोई परिचय देने की, आपको पता होना चाहिए 43 उनका सीट था, फिर भी हम लोग उनको मुख्यमंत्री मान करके चले। तो ये सब जो है ना, वो ये राजनीतिक रणनीति के तहत जो है ना वो लोग बोलते हैं, तो बोलने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2025 फिर से नीतीश, नो डाउट बिहार के अंदर में नीतीश कुमार ही रहेंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने जा रहा है। और रही बात तेजस्वी का, तो सपना देखना छोड़ दें। एग्जैक्ट पोल में तो साफ साफ एनडीए की सरकार का घोषणा हो चुका है। हर तरह से जितने भी एग्जैक्ट पोल निकले हैं सभी में एनडीए को पूर्ण बहुमत है, कोई डॉट नहीं है। इससे सर कितना आप सेटिस्फाइड है? देखिए, एग्जिट पोल वो अनुमानित होता है, लेकिन हम लोग जो किए, एनडीए सरकार द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उससे बड़ा एग्जिट पोल नहीं हो सकता मेरे भाई। हमें आत्मसंतुष्टि है। हमने बिहार की सम्मानित जनता को बार बार सेवा किया है। जब जब 4 बार मौका यही बिहार की सम्मानित जनता ने मुझे दिया, एनडीए को डबल इंजन की सरकार बनाने का मौका दिया और सेवा करने का मौका दिया, अब 5वीं बार भी देने जा रही है। तो बिहार की सम्मानित जनता को मालूम हो गया है कि ये लोग दंगाई बलवाई पार्टी इंडी गठबंधन के लोगों को नहीं देगा रे भाई। ये सिर्फ और सिर्फ एनडीए में विश्वास करती है बिहार की सम्मानित जनता। आप देखिएगा, कल एकदम रिजल्ट जो है ना 2 बजे तक डिसाइड हो जाएगा कि बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार तय है। बहुत बहुत बधाई हो सर। कल आप लोग रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे। और एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से तैयार है, इसमें कोई नो डाउट। माहौल भी अच्छा है, वोटिंग भी आप लोगों को अच्छा हुआ। लेकिन मेरे जैसे बिहार के युवा ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि आप लोग ने काम बहुत अच्छा किया, लेकिन इससे बहुत बेहतर आगे बिहार को लेके जाएंगे। चाहे वो एक्सप्रेसवे हो, टेक्नोलॉजी में हो, इंडस्ट्री में हो, आप लोग उस फील्ड में भी अच्छा काम करके हम लोगों के लिए ये दिखाएं कि बिहार और स्टेट जैसा है। और बिहार के युवा जो बेंगलोर ये सब जगह काम कर रहे हैं, वो अपना यहाँ पे भी टेक्निकल काम कर सके। देखिए, हमारे यहाँ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आया, एक्सप्रेसवे, कितने हाईवे, कनेक्टिविटी, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो है ना, लैंड मतलब विकास का जो होना चाहिए, वो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने क्लियर कर दिया है। अब सिर्फ बनाना है फैक्ट्री। तो फैक्ट्री के लिए भी बड़े बड़े लोग जो है ना, मतलब वो तैयार हैं। अभी देख लीजिए ना, $3 अरब का जो है ना अदानी जी का आया प्रोजेक्ट, जिसमें करीब करीब 10,000 लोग, 10,000 हमारी युवा युवतियाँ काम करेगी। 10, तो ये सारी चीज़ें जो है ना होगा मेरे भाई। आज देखिएगा, ये उद्योग का हब बनेगा बिहार। इसमें जितने भी ये लोग निगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं, वैसे चकाचौंध में बिहार के नौजवान खास करके हमारा नहीं आएगा। इसलिए कि लालू परिवार के बारे में जानता है कि लोग सूत उठ के झूठ बोलता है। रे भाई, ये लोग 1 नंबर का फ्रॉड है, बिहार के रिसोर्स को लुटेरा है। बिहार की जनता इनको कभी जो है ना माथे पर नहीं बैठाएगी, और नहीं तो कभी इनको शासन और सत्ता और सेवा का अवसर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो पोस्टर लगा है